हाय कृष्णा, राधे राधे। कृष्णा दास के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। आज मैं काशी की कथा सुनाऊंगी। बरुथनी काशी है आज। तो आपको मैंने बता ही रखा है, हर पिछले काशी पे भी मैंने जब कथा आपको सुनाई थी। तो इस तरह से आप बुक ले सकते हैं। एक काशी महात्मा की बुक आती है और इसमें 26 एकादशियाँ होती हैं। तो आप हर महीने में 2 एकादशी आती है 15 दिन के अंतराल में, तो आप पढ़ सकते हैं। और आज है वैशाख मास की बरुथनी एकादशी। ठीक है, तो उस कथा शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने स्नान श्रृंगार सब कर लिया भगवान जी का। इधर मैं सामने बैठी हूँ, इधर भी मेरा मंदिर है जिसमें लड्डू लाडू बैठे हैं, और इधर बिहारी जी श्रीमती राधा रानी है। तो मैं आपको यहाँ पे रख के कैमरा सुनाऊँगी कथा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और एकादशी का व्रत कैसे करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर बार मैं बताऊँ बार बार, तो आप वीडियो देख लो एकादशी की, आपको पता चल जाएगा कैसे रखते हैं व्रत। तो एकादशी कथा स्टार्ट करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण वो लक्ष्मण भगवान जय, विष्णु भगवान जय, एकादशी महात्मा जय। इस तरह से मैंने अपने हाथ में फूल ले लिया है और अब मैं कथा स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप तुलसी दल भी ले सकते हैं, पुष्प भी ले सकते हैं और तिल भी ले सकते हैं। तो आप हाथ में तुलसी दल भी ले सकते हैं, पुष्प भी ले सकते हैं, तिल भी ले सकते हैं। चावल नहीं लेने, क्योंकि एकादशी पे चावल नहीं खाते हैं ना, भगवान जी को चढ़ाते हैं। ठीक है, द्वादशी को चावल जरूर खाइए और जरूर से भोग लगाइए। और मेरे को एक कमेंट आया था कि पारण कैसे किसको बोलते हैं, क्या होता है, तो मैं ये जरूर बताना चाहूँगी। द्वादशी यानी कि एकादशी के अगले दिन जब द्वादशी आती है तो हम जो भगवान जी को अन्न का भोग लगाते हैं, यानी कि चावल का भोग लगाते हो, चावल का जरूर लगेगा भोग, उसको आप किसी भी रूप में लगा सकते हो, तो उसको हम पारण बोलते हैं। और वैसे टाइमिंग के अनुसार होता है, कई लोग करते हैं, लेकिन मैं जब मेरी सेवा पूजा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं भगवान जी का पारण करवाती हूँ, श्रृंगार के बाद ही, क्योंकि घर में इतना नियम पालन ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए। ठीक है, तो इसको पारण कहते हैं। तो मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली बरुथनी के व्रत से ही पुण्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग को मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंध धुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल बरुथनी के व्रत से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। नृप घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है, और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितर मनुष्य को अन्न की तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनुदान या साक्षात भगवान का कथन है। धेनुदान का मतलब गाय का दान, या साक्षात भगवान का कथन है। बताए वो सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त असमर्थ है। बरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन में भोजन का मांस, सेवर, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न 2 बार भोजन, इस 10 वस्तु का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप या प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें।
रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः पीप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो बरुथनी एकादशी की जय। तो एकादशी की कथा मैंने सुना दी है। बरुथनी एकादशी थी आज, और इससे जो अगली एकादशी आएगी वो आएगी मोहिनी एकादशी। जिस दिन मेरा गोप हुआ आया था 15 मई थी उस दिन। तो मैं दोनों में से किसी के कभी मोहिनी एकादशी पे पड़ा या 15 मई को बर्थडे मना ही लेती हूँ उनका। तो अब मेरा गोपू का बर्थडे 15 मई को है। और चलो जो भी हैं 26 एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, दया एकादशी, विद्या एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानुकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। आज है बरुथनी एकादशी और बैसाख मास की है। तो दूध, गोमूत्र, खोया ये सागार बताया, यानी कि फलाहार ये बताया। बाकी आप दिन में एक बार फलाहार कर सकते हैं। जो नहीं रह सकते हैं, अन्न नहीं खाते हैं और व्रत का नमक होता है वो आप ले सकते हैं और दान कर सकते हैं। चलो, जय श्री राधे। तो ये मैंने आपको एकादशी कथा सुनाई। आज बरुथनी एकादशी है। और बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, सच्चे दरबार की जय, एकादशी महारानी की जय। तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कथा अच्छी लगी है। तो मैं कोशिश करूँगी हर बार आपको कथा सुनाने की। जय श्री राम।